मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दिल्ली के बवाना में कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या कर दावा किया। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में 35 वर्षीय व्यवसायी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने कंट्रोल रूम पीआरसी को फर्जी बम धमकी सूचना देने पर एक पूर्व वेटर के खिलाफ मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने एनआईए ने पुणे स्थित रेस्टोरेंट के मालिक के घर संदिग्ध आरडीएक्स की सूचना पर छानबीन की। बवाना हत्या की सोशल मीडिया पोस्ट से कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े। दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की सक्रियता के आरोपियों के बीच सीसीटीवी फुटेज पुलिस द्वारा खंगाले जा रहे हैं। पुणे में निकाले गए फर्जी आतंक सूचना मामले में पुलिस ने वेटर को मानसिक रूप से परेशान बताया था। बवाना हत्या के सिलसिले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा भारतीय कानूनों के तहत दर्ज किया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर किसी भी अपने काम में हस्तक्षेप करने पर चेतावनी जारी की है। पुणे से भेजी गई झूठी सूचना पर दिल्ली पुलिस की कई टीमें एनआईए में शामिल, बाद में मामला फर्जी निकला। संसद बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ आश्वासन प्रस्ताव जमा किया। लोकसभा में बजट सत्र कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के चलते दोपहर तक स्थगित की गई। भाजपा की महिला सांसदों ने संसद में विपक्ष पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेता ने 2026-27 बजट को सतर्क और भुला देने योग्य बताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा असली मतदाताओं को हटाने के लिए फॉर्म 7 का दुरुपयोग कर रही। विपक्षी दलों और किसान समूहों ने भारत यूएस व्यापार समझौते के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की। लोकसभा में विपक्षी नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के बाद 20 संसद चलने को लेकर विवाद बढ़ा। उत्तर प्रदेश में बजट सत्र के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाद सहमति पर जोर दिया। लोकसभा बजट सत्र में विपक्ष और सत्ता के बीच भाषण देने को लेकर मतभेद उभरे हैं। बीजेपी के सदस्य मंजूषा नागरे पुणे महानगरपालिका की मेयर चुनी गई हैं। रणवीर सिंह और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बीच डॉन 3 से बाहर निकलने के बाद 40 करोड़ के नुकसान को लेकर विवाद। सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 की रिलीज डेट 13 अगस्त 2026 के लिए फाइनल हुई। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट 17 अप्रैल 15 से 14 अगस्त 2026 तक स्थगित कर दी गई। बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट बदलाव को लेकर निर्देशक अपूर्व लाखिया ने जानकारी नहीं होने की बात की। बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ा और 300 करोड़ क्लब में शामिल हुई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सलमान खान को युवा लोगों के लिए प्रेरणा बताया। रणवीर सिंह की सीक्वल फिल्म धुरंधर द रिवेंज के टीजर और रिलीज की चर्चा जोरों पर है। डॉन 3 विवाद के कारण एक्सेल एंटरटेनमेंट और रणवीर सिंह के बीच मध्यस्थता शुरू हुई है। बॉलीवुड में बैटल ऑफ गलवान और भूत बंगला जैसी बड़ी फिल्में रिलीज की शेड्यूल को लेकर ट्रेंड कर रही। लाहौर 1947 में सनी देओल, प्रीति जिंटा और करण देओल समेत कलाकारों की भूमिका की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश में बैक थ्रू स्टेट बनने का दावा किया गया और साथ ही बॉटलनेक स्टेट भी। बजट सत्र के दूसरे दिन यूपी विधानमंडल में दिवंगत सदस्यों के नाम सीएम योगी ने शोक दिया पढ़ा। सीएम योगी ने कहा कि यूपी को गरीबी से निकाल लिया गया है, विकास को आगे बढ़ाया जा रहा।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वन्य जीव संवेदनशील इलाकों में विकास वैज्ञानिक मकानों की होना चाहिए। सीएम योगी ने सीतापुर में जाति भाषा क्षेत्र के नाम पर विभाजन से सावधान रहने की अपील की है। योगी सरकार का 2026-27 बजट सत्र से पहले चुनाव बजट तैयार करने का प्लान सामने आया। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम में जनता की शिकायतें सुनी और त्वरित कार्रवाई का वादा किया। योगी ने 10 दिन के बजट सत्र के लिए सभी दलों से सहयोग और स्वस्थ चर्चा का आह्वान किया। योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को बोर्ड परीक्षा से पहले स्वास्थ्य सुरक्षा और अनुशासन पर 3 प्रमुख संदेश दिए। सीएम योगी ने बजट सत्र से पहले विधायकों की स्वास्थ्य के लिए हेल्थ कैंप का उद्घाटन किया। भारतीय शेयर बाजारों में फरवरी में सेंसेक्स से 485 अंक बढ़कर आया है सामने। भारतीय शेयर बाजार में इंडिया यूएस व्यापार समझौते के भरोसे सेंसेक्स 420 अंक उछाल पर। बीएसई निफ्टी मार्केट में आगे की बढ़त के संकेत के साथ शेयरों का कारोबार सकारात्मक रहा। भारतीय शेयर बाजार में गहना यानी ज्वेलरी सेक्टर के सेक्टर्स यूएस इंडिया डील के बाद तेजी से ऊपर आए। टाटा स्टील के शेयर 9 फरवरी को 2.56% की बढ़त के साथ मजबूत प्रदर्शन कर रहे हैं। सोने चांदी की कीमतों में 9 फरवरी को दिल्ली सराफा बाजार में चांदी भारी उछाल और सोने में बढ़े। 10 फरवरी को एमसीएक्स पर सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट सामने आई। सोने की कीमत 9 फरवरी को लगभग लाखों में और साथ ही प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, जबकि चांदी 2.61 लाख किलोग्राम के पार। सोने चांदी के भाव में 9 फरवरी को एमसीएक्स पर सोना 2200 और चांदी लगभग 10,000 तेजी से दिख रही। भारतीय ऑटो एक्सपोर्टर्स में मजबूत मांग में YF25 में वाहन निर्यात $12 बिलियन से ऊपर पहुंचा। अलवर में नगर निगम ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, अतिक्रमण हटाकर वाहन व सामान जब्त। अजमेर दरगाह शिव मंदिर दावा सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने सबूत मिटाने की साजिश का आरोप लगाया। बारा के प्रताप चौक पर गौ सेवकों के प्रदर्शन पर लाठीचार्ज, एक बच्चा सहित 2 लोग घायल। चित्तौड़ दुर्ग पार्किंग विवाद, कर्मचारियों पर ऑटो चालक ने मारपीट का आरोप लगाया, शिकायत दर्ज। निवाई टोक में ग्राम उत्थान शिविर का निरीक्षण, किसानों व लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिला। कोटा में अग्निशमन औचक जांच, 10 नोटिस जारी, नाले पर चल रहा होटल सीज। डीडवाना में एसएफआई का ज्ञापन, छात्र समस्याओं पर समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन की चेतावनी। मकराना में धोबी समाज प्रतिभा सम्मान समारोह, छात्रों व वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। बूंदी में अवैध खनन पर कार्रवाई होगी, कालाबाजारी में भारी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई। कोटा के कोर्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा, जीजा साली की शादी पर पहुंचा भाई, पुलिस ने संभाला मोर्चा। कोटा ग्रामीण के राजन मंडी में महिला टीचर को स्कूल में घुसने से रोका गया। पाली बिलाड़ा में अंग तस्करी की आशंका पर नाकाबंदी, शव जांच में कोई निशान नहीं मिला। अजमेर के गोकुलधाम आश्रम में 12वां सर्व समाज विवाह सम्मेलन, 14 जोड़े बने हमसफर। चित्तौड़गढ़ के कपासन रिको क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका, बड़ा हादसा टला। महोबा में स्कूल फेयरवेल के बाद छात्रों का खतरनाक स्टंट, बोलेरो खंबे से टकराकर पलटी। महोबा में फॉर्म 7 के दुरुपयोग के आरोप, सपा का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन और ज्ञापन। सीतापुर में सीएम योगी का बड़ा बयान, बोले बटोगे तो कटोगे, सनातन मजबूत हो तो देश मजबूत।
कौशाम्बी में सड़क हादसे में शिकायत परिवार के साथ खड़े हुए नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सरोज। संभल में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी गिरफ्तार, अवैध वसूली का बड़ा खुलासा। श्रावस्ती हत्याकांड का खुलासा, मुख्य अभियुक्त आला कत्ल के साथ गिरफ्तार। संभल की जूनावाई में रोड बेस बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। औरैया में युवती का फिल्मी ड्रामा केचुली छोड़कर घर से फरार, पुलिस तलाश में जुटी। हरदोई के आलमपुर गांव में सड़क नाली बदहाल, आवास वितरण में गड़बड़ी का आरोप। बदायूं में ट्रक चालक संदिग्ध हालत में मृत मिला, पुलिस जांच में जुटी। प्रतापगढ़ में तेलंगाना विधायक टी राजा भैया के आवास पर पहुंचे हैं, सियासी बयान जारी किया। प्रतापगढ़ में फरार 2 हत्या आरोपी गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त डंडा भी बरामद किया गया। शाहजहांपुर हाईवे हादसा, कार ट्रक भिड़ंत में 2 की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। इटावा में ट्रेन की चपेट में आई महिला की मौत, रेल यातायात प्रभावित हुआ। शाहजहांपुर में घने कोहरे के बीच डबल डेकर बस खाई पलटी है, कई यात्री घायल हुए। लखीमपुर खीरी में नहर पटरी पर युवक का शव बरामद, मौत के कारणों की जांच जारी है। जौनपुर में देर रात पुलिस गौ तस्कर मुठभेड़, 1 तस्कर गोली लगने से घायल, दूसरा फरार। हरदोई के शाहबाद में अधेड़ को बंधक बनाकर बदमाशों ने नकदी और लाखों के जेवरात लूटे। सीतापुर में लापता मासूम बच्ची का शव झोपड़ी में मिला, गला दबाकर हत्या की आशंका। ऋषिकेश में सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग ने जागरूकता रैली निकाली। नैनीताल में भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष अमित शाह का वार्ड द्वारा योजनाओं की जानकारी दी। हरिद्वार के सराय गांव में अंडरपास की मांग को लेकर ग्रामीणों ने 52 दिनों से धरने पर भूख हड़ताल भी जारी कर दी। हरिद्वार में कार स्टैंड वीडियो वायरल, चालक ने थाने पहुंचकर गलती मानी और चालान कटवाया। नैनीताल में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने 12 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। ऋषिकेश में सामाजिक संस्थानों ने 10 गरीब महिलाओं को फूड ई कार्ड देकर स्वरोजगार से जोड़ा। काशीपुर में अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार को कुचला, गुस्साई भीड़ ने वाहन को आगे आग के हवाले किया। जसपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अनीश गौड़ का भव्य स्वागत किया गया। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों की बढ़ती आवाजाही, पुलिस पूरी तरह मुस्तैद। हरिद्वार में सराय गांव में अंडरपास मांग को लेकर चल रहा 50 दिन का धरना प्रदर्शन समाप्त कराया गया। सितारगंज में जन जन की सरकार अभियान के तहत बहुउद्देशीय शिविर, कई विभागों की सेवाएं एक साथ मिली। सितारगंज में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने हेलमेट बांटे और रैली में शामिल हुए। लक्सर में किसान यूनियन टिकैत गुट का आंदोलन, गन्ना तोल केंद्र को लेकर आत्मदाह की चेतावनी। हरिद्वार में शारदीय कांवड़ यात्रा शुरू, आस्था की सैलाब के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भोजपुर के आरा में आईटीबीपी जवान के चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। रोहतास में पारिवारिक कलह से परेशान विवाहिता की मौत, पुलिस जांच में जुटी। सहरसा में ऑटो हादसे के बाद उग्र ग्रामीणों ने पुलिस में मचाई झड़प और थाना अध्यक्ष भी घायल हो गए। 100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।